स्टडी किया था, तो वहाँ पे हमने कुछ पोस्टुलेट्स डिस्क्राइब करे थे, स्टडी करे थे। तो वहाँ पे हमने एटम और मैटर के बारे में कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया था। आज हम अपना नया टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखो, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आप क्या समझते हैं? देखो, मान लो कोई भी सब्सटेंस है, जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी शो करे वो तो फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती हैं, और जो सब्सटेंस की इंटरनल पॉइंट को डिफाइन करे वो केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी सब्सटेंस के एक्सटर्नल पॉइंट को डिफाइन करेगा, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सब्सटेंस के इंटरनल पॉइंट को डिफाइन करता है। ठीक है, तो चलो पहले हम फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन को यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखो, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंस विच कैन मेजर और ऑब्जर्व बाय विदाउट एनी चेंज इन इट्स कंपोजिशन और आइडेंटिटी। ओके, सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टीज जिसको मेजर करने के लिए हम सब्सटेंस की कंपोजिशन या उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर सकते, तो वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या बताया? सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टीज जिसको हम मेजर करेंगे बाय विदाउट एनी चेंज इन इट्स कंपोजिशन और आइडेंटिटी। सब्सटेंस की आइडेंटिटी या तो कंपोजिशन को चेंज किए बिना उस प्रॉपर्टी को मेजर कर सके, तो वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पे डिफाइन किया। द प्रॉपर्टीज ऑफ गिवन सब्सटेंस विच मेजर और ऑब्जर्व बाय विदाउट एनी चेंज इन इट्स आइडेंटिटी और कंपोजिशन कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, मान लो अपने पास एक सब्सटेंस है, ये अपने पास मान लो सब्सटेंस ए हो गया। तो ए सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं? कि जब उस प्रॉपर्टी को मेजर, मान लो उस प्रॉपर्टी को मेजर करें, तो सब्सटेंस की कंपोजिशन या सब्सटेंस की जो आइडेंटिटी है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए, तो वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये थी फिजिकल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। एग्जाम्पल है, तो देखो, फॉर एग्जाम्पल मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। ओके, तो चलो अब बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टीज होगी जिसको हम मेजर करेंगे बाय चेंज इन इट्स कंपोजिशन और आइडेंटिटी। ठीक है, कंपाउंड या सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जो कंपाउंड की कंपोजिशन या कंपाउंड की आइडेंटिटी को चेंज करते हुए हम मेजर कर सकें, तो वो क्या कहलाएगा? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस को कैलकुलेट करें, तो सब्सटेंस की आइडेंटिटी या उसकी कंपोजिशन में चेंजमेंट होना चाहिए, तो केमिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। अगर सब्सटेंस की आइडेंटिटी या उसकी कंपोजिशन को चेंज नहीं करते हुए प्रॉपर्टी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। समझ में आ गया? तो जो जो डिफरेंस आ रहे हैं फिजिकल और केमिकल में, वो थोड़ा बहुत चेंजमेंट है। क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करते टाइम कंपाउंड की या सब्सटेंस की कंपोजिशन या उसकी आइडेंटिटी में चेंजमेंट नहीं आना चाहिए, विदाउट चेंजमेंट होना चाहिए, तो वो तो कहलाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टी जिसको हम कैलकुलेट करें या मेजर करें, तो कंपाउंड में या सब्सटेंस में जो कंपोजिशन होगा कंपाउंड का या जो आइडेंटिटी होगी कंपाउंड की, वो चेंज हो जानी चाहिए, तो वो क्या कहलाती है? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी का एग्जांपल की बात करें, तो देखो, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एनर्जी। नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बात करें, तो मान लो अपने पास एक कंपाउंड दे रखे हैं, एक कंपाउंड मान लो ए बी लो, ए गिवन कंपाउंड ए बी विच मेड बाय टू एलिमेंट ए एंड बी। तो इन दो एलिमेंट के बीच में कौन से टाइप का बॉन्ड यहाँ पे अप्लाई है?
आयोनिक बॉन्ड अप्लाई है, कोवलेंट बॉन्ड अप्लाई है या हाइड्रोजन बॉन्ड अप्लाई है, कौन सा टाइप का बॉन्ड यहाँ पे अप्लाई होगा वो हम नेचर ऑफ बॉन्डिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग का मतलब कंपाउंड के अंदर कौन से टाइप का बॉन्ड अप्लाई हो रहा है वो नेचर ऑफ बॉन्डिंग में आते हैं। ठीक है, या देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो पार्टिकल आपस में कनेक्ट हैं वो कौन सी फोर्स के द्वारा कनेक्ट है, वो भी केमिकल बॉन्डिंग में आते हैं। एनर्जी जैसे कि मान लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, जो कंपाउंड को हीट करते हैं तो कंपाउंड के अंदर जो नंबर ऑफ एटम होंगे उनके बीच में जो केमिकल बॉन्ड होगा वो इजीली ब्रेकआउट होगा। तो बॉन्ड को ब्रेक आउट करने के लिए जो हम एनर्जी बाहर से सप्लाई करते हैं वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिफाइन करती है। जब नंबर ऑफ एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होगा तो उनके बीच में नया केमिकल बॉन्ड बनता है, तो वो क्या कहलाती है, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में तो पता लग गया होगा कौन से टाइप का बॉन्ड है। एनर्जी में दो टाइप की एनर्जी यहाँ पे हम ले सकते हैं, वैसे तो और भी होते हैं, पर यहाँ पे दो टाइप की एनर्जी को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। एक तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और दूसरा बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी will be required to break the chemical bond present in the compound और molecules। कंपाउंड और molecules में जो दो एटम के बीच में, दो या दो से ज़्यादा एटम के बीच में जो बॉन्ड लग रहा है उसको ब्रेक आउट करने के लिए कितनी अमाउंट में हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दूसरा आता है बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। देखो डिसोसिएशन तो बॉन्ड ब्रेकआउट करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करते हैं वो बॉन्ड डिसोसिएशन हो गया। बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, जब नया केमिकल बॉन्ड बनता है तो उस टाइम में सिस्टम से कुछ एनर्जी बाहर निकलती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिमूव फ्रॉम द सिस्टम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड। जब केमिकल बॉन्ड, नया केमिकल बॉन्ड बनता है तो सिस्टम से कुछ एनर्जी बाहर निकलती है, तो वो एनर्जी हम बॉन्ड एसोसिएशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन क्या होता है, बॉन्ड एसोसिएशन क्या होता है, पता लग गया होगा। डिसोसिएशन तो बॉन्ड ब्रेकआउट करने में हम यूज करते हैं, बॉन्ड एसोसिएशन जब नया केमिकल लगता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं। ओके, दूसरा नेचर ऑफ रिएक्शन, जिसके बाद अपने पास एक कंपाउंड ए बी है तो इसको बनने में कौन सी टाइप यहाँ पे लगती है वो हम नेचर ऑफ रिएक्शन से एक्सप्लेन करते हैं। तो पता लग गया होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ओके, और भाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एसोसिएशन क्या होती है, वो कंप्लीटली एक्सप्लेन कर लेना। ठीक है भाई, अब हम अपना नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। अब तक हमने केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, उसके एग्जांपल को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, देखो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गिवन कंपाउंड which can be measured by any method। फिजिकल क्वांटिटी गिवन सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होगी जो हम इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी गिवन सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसको हम इजीली मेजर कर सकें वो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। फिजिकल क्वांटिटी में मेन दो पॉइंट आएंगे, या सिंपल ये कह सकते हो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मेन दो पॉइंट के कॉम्बिनेशन से बनेगा। कौन कौन से दो पॉइंट, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट दोनों को कंबाइन कर दो, तो कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, फिजिकल क्वांटिटी। तो सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी सब्सटेंस, गिवन सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं और जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनता है
तो वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, चलो एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हुज वेट 10 kg। एक ऑब्जेक्ट है मान लो अपने पास जिसका वेट कितना है 10 kg। एक ऑब्जेक्ट है इसका वेट हमने ले लिया 10 kg। तो यहाँ पे जो 10 kg है ये दो पॉइंट के कॉम्बिनेशन से बना है। कौन कौन से? एक तो 10 हो गया और दूसरा क्या हो गया kg। 10 तो क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू और kg क्या होगी यूनिट। तो 10 kg क्या कहलाएगा? इट इज द फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी वो क्या है? वेट मतलब मास। समझ में आ गया? जो वेट है वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ओके, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो एक अपने पास बस है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रही है और ए से बी पॉइंट की तरफ जाने के लिए इसने टोटल 30 मिनट का टाइम लिया। लेट कर लिया अपने पास एक बस है, वो मूव कर रही है ए पॉइंट से बी की तरफ। जब ए पॉइंट से बी की तरफ ये बस मूव करेगी तो मूव करने में, ट्रेवल करने में इसने टोटल टाइम 30 मिनट लिया है। तो यहाँ पे जो 30 मिनट है ये दो पॉइंट के कॉम्बिनेशन से बना है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। तो यहाँ पे जो 30 है वो तो क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू और जो मिनट है वो है यूनिट। ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ये होगी यूनिट। तो इस वजह से ये जो 30 मिनट होगी ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है? टाइम। ठीक है, ये टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं कि बस ने इतना टाइम लिया। ओके, कर लोगे? तो भाई ये फिजिकल क्वांटिटी और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैट्रिक सिस्टम आएगा। फिजिकल क्वांटिटी का एक मैट्रिक सिस्टम आते हैं जो SI यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। वो हम अपने अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।